हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं इंडोटेक चैनल और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिम कमांड के बारे में। ट्रिम कमांड को कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और उसका शॉर्टकट क्या है और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग ड्राइंग में बहुत सारे गैप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे गैप्स है, एक यहाँ पे गैप है और भी यहाँ पे दरवाज़ा और विंडो में तो लगभग में गैप ही है। तो जितना भी दिख रहा है ये सब गैप सब इसको ट्रिम करके हटाया जाता है पहले, उसके बाद हम लोग विंडोज़ और डोर्स सेट करते हैं। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक नया सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए कि हम लोग को लाइन ले लेते हैं। लाइन के लिए शॉर्टकट प्रेस करेंगे एल, इंटर। तो एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से 50 फीट का, 50 फीट, इंटर। और इसके ऊपर और एक लाइन ले लेते हैं एल, इंटर। यहाँ से फिर नीचे की तरफ ले लेते हैं अपने मन से। अब देखिए कि ये एक दो लाइन से बना हुआ है ये। अब इसमें क्या करेंगे कि हमको ट्रिम करना है। तो ट्रिम के लिए आप ऊपर से भी ले सकते हैं, यहाँ से कमांड बार से, लेकिन हम यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड को एज शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट जान लीजिए क्या होता है। टी आर, टी आर फॉर ट्रिम, टी आर डबल इंटर। सिंगल इंटर करने से नहीं होता है ट्रिम, डबल इंटर करना होता है। तो आप ये जान लीजिए कि ये टी आर डबल इंटर। यहाँ से ये ट्रिम हो गया, ये भी ये ट्रिम हो गया यहाँ से। लेकिन हाँ, दो ट्रिम होने के बाद ये ट्रिम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइन जो होता है, ट्रिम जो होता है, ट्रिम कमांड जो होता है कि एक लाइन के एक पर्टिकुलर जहाँ पे कट करता है ना, वहाँ वहाँ से एक पीस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, उसके बाद फिर एक लाइन ले लिए हम यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो साइड में जो निकला हुआ पार्ट है ये इस लाइन का एक पार्ट है, और ये ऊपर में जो है, ये ऊपर में है, वो भी एक लाइन का पार्ट है। तो हम इसको भी ट्रिम कर सकते हैं और इसको भी ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम दोनों को ट्रिम कर देंगे उसके बाद ये दोनों को हम ट्रिम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखिए टी आर डबल इंटर, ये ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया। लेकिन हम जब इसको ट्रिम करना चाहेंगे तो ये ट्रिम नहीं होगा, ये भी ट्रिम नहीं होगा। ये दरअसल ये एक लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दो पॉइंट एक जगह तो मिल रहा है, लेकिन अ, आगे का लाइन एक्सटेंड नहीं है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये ट्रिम नहीं होगा। तो इसको क्या करना होगा, हटाने के लिए इसको सेलेक्ट करना होगा पहले, उसके बाद डिलीट बटन को यूज़ करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट फिर डिलीट प्रेस करना होगा, तभी जाके ये हटेगा। इसको भी हटाने के लिए सेलेक्ट और डिलीट डिलीट करना होगा, तब जाके ये हटेगा। और हाँ, या जब भी आप कोई, जैसे कि यहाँ पे लाइन लिए, एक लाइन लिए, और ठीक है, उसके बाद फिर और एक लाइन ले लिए, यहाँ पे लाइन लिए, उसके बाद हम ऑफसेट कर देते हैं इसको, ऑफर ऑफसेट 10 फीट कर देते हैं, ऑफसेट करते हैं 10 फीट, इस साइड में 10 फीट और 10 फीट इसको भी ऑफसेट कर देते हैं, इसको भी 10 फीट ऑफसेट कर देते हैं, इसको भी 10 फीट ऑफसेट कर देते हैं। सबको हम 10 फीट ऑफसेट कर रहे हैं अभी। अब एक बात जान लीजिए कि जब इतना ज़्यादा लाइन्स हो जाए तो इसको ट्रिम करने के लिए क्या करेंगे, टी आर डबल इंटर। एक एक करके ट्रिम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा।
तो इसको क्या करेंगे कि सेलेक्ट कर लेंगे सारे को। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा अपने। नीचे को भी सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन है एक। तो इसको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा, ना कि ट्रिम करना होगा। ट्रिम करेंगे तो ये होगा ही नहीं। समझ में? और कुछ है नहीं इसमें। और जो इस ड्राइंग में देख रहे हैं, जो इस ड्राइंग में जो देख रहे हैं, जो वाल सब पूरा सटा हुआ रहता है। जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो ये वॉल पूरा सटा हुआ रहता है, इसको हम लोग को खोलना पड़ता है डोर और विंडोज़ के लिए। तो ट्रिम कमांड का यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, एक मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये वाला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले लाइन सटा हुआ था इस टाइप का, उसको ट्रिम करके हम लोग यहाँ पे गैपिंग किए हैं, तब जाके हम लोग विंडोज़ को ऐड किए हैं, विंडोज़ ऐड किए हैं। और कुछ है नहीं इसमें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि कुछ प्रॉब्लम हो ऑटोकैड में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम ज़रूर उसका सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।